इस दुनिया में दो चीज़ें इंसान को बराबर दी गई हैं। वो ये है कि सबसे पहली है वो है इंसान की बॉडी या इंसान की जो बॉडी पार्ट्स हैं, और दूसरा है वक्त। ये हर इंसान को बराबर दिया गया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई भी इंसान इस वक्त को या इस बॉडी को या वक्त को किस तरह यूटिलाइज करता है। वो पॉजिटिव वे में करता है, नेगेटिव वे में करता है, या जिस मर्जी जो उसको पसंद होगा उस वे में करता है। और रिजल्ट जो सामने आते हैं उसमें पता लगता है कि वो गरीब है, अमीर है, या क्या है। सेम ऐसे ही जब स्कूल में बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, चौथी में, पाँचवीं में, छठी में, या जिस क्लास में मर्जी स्कूल में पढ़ते हैं। आप भी स्कूल में पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जब क्रॉस करते हैं, तो जब आप उनसे 10 या 15 साल या 20 साल बाद मिलते हैं, तो आप कोई उसमें से जो आपका ग्रुप का मतलब जो ग्रुप होता है आपके स्कूल में दोस्तों का, 5 या 6 लड़कों का जो ग्रुप होता है, जब आप उनसे 15 या 20 सालों बाद मिलते हैं, तो आपको पता लगता है कि यार वो बहुत अच्छी पोस्ट पे चला गया है, लेकिन वो दूसरा जो है अभी तक स्ट्रगल कर रहा है। और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे चले जाते हैं, कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, किसी के पास बड़ी से बड़ी गाड़ी होती है, कोई अभी बाइक पे फिर रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक जो ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि इंसान के पास यानी इंसान कितना अमीर हो चुका है, या इंसान के पास कितनी अमीरी है, या कुछ जो कुछ उसके पास है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि वक्त जो है वो सबसे अहम चीज़ है कि इंसान ने जो वक्त है वो अपना कहाँ यूटिलाइज़ किया। अगर उसने अपना वक्त ज़ाया किया, सारी ज़िंदगी अपना वक्त ज़ाया किया, 1 महीना कोई और काम किया, 2 महीने कोई और काम को ट्राई करते रह गया, उसमें 5-6 महीने लगा दिए, फिर 5-6 महीने दूसरे काम में लगा दिए, फिर उसको पसंद नहीं आया, उसको मज़ा नहीं आया, तो वो काम छोड़ दिया, किसी और ने कहा यार ये काम छोड़ दो, ये काम कर लो। तो जब आप हर काम को ट्राई करते रहेंगे, तो याद रखिए कभी भी आप किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों, मेरी बात याद रखिए, आज भी मेरी इसी वीडियो का टॉपिक यही है कि आपने अपनी जो है कामयाबी को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। याद रखिए कि जब भी आपने अपनी कामयाबी को कंटिन्यू रखना है, आप चाहते हैं कि आप कोई भी फील्ड है, दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी काम हो, चाहे ये हमारा ऑनलाइन फील्ड वाला काम है या दुनिया में कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो याद रखिए कि जब भी आप कोई भी काम करें, तो ये सोच के काम करें कि अगर आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा, तो समझ लें आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, और वो आप 2-3 महीने के मेहमान हैं, और आप उस काम को छोड़ देंगे। ठीक है ना? तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जिस फील्ड जो जो फील्ड आपने चूज़ की है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो अपना उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। अगर आप ये सोचेंगे ना कि दो चीज़ें होती हैं किसी भी फील्ड में कामयाब होने की, रिजल्ट्स या प्रोसेस। ठीक है, अगर आप हमेशा रिजल्ट्स की बेस पे काम करेंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी दुनिया के फील्ड उठा लें आप, कभी भी अगर आप रिजल्ट्स की बेस पे काम करेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी फील्ड की आपको मिसाल देता हूँ, कि अगर आप ऑनलाइन होते हैं, आपने अभी नया-नया काम सीखा है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आपने कहा यार ये काम ठीक नहीं है, मेरी अर्निंग अच्छी नहीं हो रही, आपने रिज़ल्ट्स पे वो एम्फसिस किया है। और हर कोई ये सोचता है, आजकल तो जो नॉर्मल इंसान है, वो यही सोचता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा? वो रिज़ल्ट्स मीन्स हम ये सोचते हैं कि उसमें पैसा कितना है, हमें अर्निंग कितनी होगी, हम पैसा कितना कमाएँगे। अगर आप हमेशा इसी चीज़ पे सोचते रहेंगे कि यार आज हम सुबह ऑनलाइन हुए हैं, या 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हम ये समझते हैं कि यार ये काम ठीक नहीं है, हम उसको काम को छोड़ देते हैं और कोई और काम की तरफ चले जाते हैं। ये जो हमारी रूटीन है ना, ये रूटीन है, ये अनसक्सेसफुल लोगों की ये जो है ना रूटीन होती है, जो 2 महीने काम, 3 महीने काम करते हैं, चेक करते हैं, रिज़ल्ट्स पे गौर करते हैं, रिज़ल्ट ना आया तो छोड़ देते हैं। जिस दिन, कप्तान मेरी बात याद रखिएगा, जिस दिन आपने किसी भी काम, अपने इस काम को, जो हमारा ये ऑनलाइन फील्ड वाला काम है, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन, इन ड्राइव पे, क्रीम पे, किसी भी काम करें, याद रखिए, अगर जिस जिस वक्त आपने
प्रोसेस पे काम शुरू कर दिया कि अगर आपको इस काम में मज़ा आने लग गया, यानी आप ये नहीं सोचेंगे कि यार आज गर्मी है तो आज मैं काम नहीं करता, या कल मेरी अर्निंग अच्छी होगी तो आज मैं काम नहीं करता, या आज ठंड है, या बाहर आज तेज़ धूप है, 40 जा रहा है, 60 है, या कुछ भी है, आज मैं काम नहीं करता। तो या आप ये सोचेंगे यार आज तो गर्मी है, लगता है आज जो पैसेंजर हैं वो ट्रैवल नहीं करेंगे, या सर्दी है ट्रैवल नहीं करेंगे, या संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, या कोई भी दिन है मैं काम नहीं करता। तो ये चीज़ जो है इस चीज़ को फॉलो करती है कि आप रिजल्ट्स सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट्स क्या होगा। यानी अगर मैं ऑनलाइन होता हूँ मुझे पता है अर्निंग नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि आज आपको पता है कि हमारे फील्ड में मंगल और बुध का दिन जो है बड़ा फेमस है, काम बहुत कम होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि यार मंगल और बुध के दिन काम स्लो है, ठीक है, या कोई भी छुट्टी आ गई काम स्लो है, मैं काम नहीं करता, क्योंकि आपका एम्फेसिस होता है रिजल्ट पे। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मुझे रिजल्ट की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपना काम है वो मैंने सुबह ऑनलाइन होना है, अल्लाह के नाम लेकर काम शुरू करना है, 7 बजे ऑनलाइन होना है तो होना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे जो दिन मर्जी है, मंगल है या बुध है, रिस्क देना है खुदा के हाथ में, ठीक है ना। तो जब आप बिस्मिल्लाह लेके अल्लाह का नाम पढ़ के ऑनलाइन होते हैं तो रिस्क मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ। मैंने कहीं से किताब पढ़ के ये आपको रटल आके बात नहीं बता रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, कि मैंने इन दिनों में जो इनको हम कहते हैं काम नहीं है, काम स्लो होता है, सेम ऐसे ही अक्सर लोग ना रमज़ान के दिनों में 10 दिन 15 दिन जो है वो डिसाइड हो जाते हैं, फिर कहते हैं कंपनी ठीक नहीं है, या कहते हैं सिस्टम ख़राब हो रहा है, या नेटवर्क का इशू आ रहा है, या कुछ भी हो रहा है। तो याद रखिए ये चीज़ें बेस करती हैं कि आप रिजल्ट्स को देख रहे हैं। जब आप प्रोसेस को देखेंगे ना, जब आप ये सोचेंगे यार कुछ भी हो जाए मैंने काम करना है, मैंने इस काम से मोहब्बत करनी है, मैंने काम करना है, जब आपने ये सोच लिया ना तो फिर तो आप काम करेंगे। या अगर आपने बहाने ढूंढने हैं कि मैंने काम नहीं करना, तो फिर ये सर्दी भी आपको काम से रोकने के लिए बहुत है, सर्दी है वो काम से रोकने के लिए आपके लिए बहुत है। अगर आपने इस फील्ड में कामयाब होना है, ऑनलाइन हो रहे हैं, कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं, तो सही तरीके से इस पे काम करें, ऑनलाइन हो, ठीक है, और इसके प्रोसेस पे काम करें। यानी ये आप ये समझें कि आज काम है या नहीं है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि काम है या नहीं, आज काम नहीं होगा, या आज स्कूल हॉलीडे है, या कोई भी हॉलीडे है, आपने आज काम स्लो होगा, आपने दूसरों की बात सुनकर आज छुट्टी कर ली या कुछ भी कर लिया, आपने अपना प्लान चेंज कर लिया, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपने हमेशा ये याद रखना है कि मैंने जब सुबह 7 बजे या 6 बजे ऑनलाइन होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ऑनलाइन होना है, मैंने काम करना है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप जिस दिन ये सोचेंगे कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने ऑनलाइन होना है, आपने काम करना है, तो रिस्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये भूल जाएं कि रिस्क नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा इस बात पे पुख्ता यकीन है कि जो बंदा रिस्क के असूल के लिए निकलता है तो उसको कोई ना कोई अल्लाह ताला उसका ज़रिया माश बनाता है और उसको उसका फल देता है। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं आज ऑनलाइन होता हूँ या नहीं होता है, पता नहीं आज अर्निंग होगी नहीं होगी, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हर कोई यही सोचता है, मैं भी ये सोचता हूँ, आप भी, पूरी दुनिया की यही सोचती है। नॉर्मल जो इंसान जो किसी भी फील्ड को ट्राई करने के लिए उस फील्ड में आते हैं, वो यही सोचते हैं कि यार इसमें रिजल्ट क्या होगा, यानी पैसे, यानी सिंपल सी बात है कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यानी अर्निंग होगी या नहीं। जब अर्निंग का आप सोचेंगे, प्रोसेस को आप नहीं समझेंगे, ये किस तरह काम किया जाता है, किस तरह इसमें अपने आप को इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरह अपने आप को ग्रूम किया जाता है, तो इस फील्ड में आने के लिए पहले आपने अपने आप को पॉलिश करना है, तैयार करना है कि मैंने इस काम में किस तरह कदम रखना है, क्या क्या चीज़ें मेरे अंदर क्वालिटीज़ होंगी, तो मैं फिर जाके ये इस फील्ड में कामयाब होगा। तो बहुत से लोग जो इस हमारी ऑनलाइन फील्ड में नाकाम हो जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, बेसिकली वो ये ट्राई कर रहे होते हैं कि हो सकता है यार इसमें मैं अच्छा कमा लूँ, तो मैं ये काम करता रहूँगा, नहीं अच्छी होगी तो मैं छोड़ दूँगा। तो मेरी बात याद रखिए दोस्तों, कप्तान मेरी बात याद रखें, अब जब भी आप ऑनलाइन होते हैं, काम करते हैं, तो आपके ज़हन में ये ना हो कि मैं आज अर्निंग अच्छी होगी तो मैं काम करता रहूँगा, वरना दोपहर तक देखूँगा, वरना मैं घर चला जाऊँगा, या इधर चला जाऊँगा या उधर चला जाऊँगा। तो याद रखिए, कभी भी आपने अगर अ, ये सोचना है कि कामयाब होना है तो ऑनलाइन रहें, अपने मकसद को अपने ज़हन में रखें कि मैंने काम करना है। तो इस सिस्टम जो ऑनलाइन है, अपनी टाइमिंग पूरी रखें, 10 घंटे 12 या 13 घंटे, जितने घंटे भी आप ऑनलाइन होते हैं उसको टाइम को पूरा दें। जब आप उसको पूरा टाइम देंगे, क्योंकि हमारे इस काम के लिए टाइम पूरा होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पॉलिश करें, तैयार करें, आपको रिस्क मिलेगा, आपको राइट्स मिलेंगी, आप कामयाब होंगे, ठीक है। और ये याद रखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि आज मैं ऑनलाइन हुआ हूँ, मैं 2-4 घंटे काम करूँगा और
4-5 हज़ार की अर्निंग करूँगा, घर चला जाऊँगा। याद रखिए आपने ये सोचा कि मैंने लास्ट डे कल गुज़रा हुआ, कल मैंने ज़्यादा अर्निंग कर ली तो आज मैं कम कर लेता हूँ। कभी भी ये मत सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए। हमेशा ये ज़हन में रख के चलिए कि आज मैंने अर्निंग 15,000 करनी है। जब आप 15,000 की अर्निंग के बारे में सोचेंगे या 12,000 की अर्निंग या 10,000 की अर्निंग, आप जितना मर्ज़ी आप फ़िगर ले लें, आप 8,000 या 10,000 जो आपको ईज़ी लगता है वो ले लें आप फ़िगर, ठीक है? अब सोचें कि मैंने इतनी अर्निंग करनी है। आप कैप्टन साहब मेरी बात याद रखिए, आपने अगर इस फ़ील्ड में कामयाब होना है ना, हमेशा अपना टारगेट ज़्यादा रखें। आप 8,000 का सोच रहे हैं ना कि मैं 8,000 के काबिल हूँ या मैं 8,000 कर सकता हूँ, तो कभी आप 8,000 नहीं कर सकेंगे। आप 4,000 या 5,000 पे रहेंगे। आपने अपने आप को ये सोचना है कि मैं 15,000 भी कर सकता हूँ, 16,000। अपना टारगेट जो है ना आपने मैक्सिमम रखना है। आप याद रखिए, एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आपने किसी जॉब पे इंटरव्यू के लिए जाना है या कहीं भी जाना है, ठीक है? जैसे एक स्कूल का या कॉलेज का कोई क्लर्क स्टाफ होता है या छोटा-सा कोई पियन होता है, ठीक है ना? तो उसको जॉब इसलिए मिल जाती है कि उसको पता होता है यार ये छोटी-सी जॉब है, मैं अगर मैट्रिक पास हूँ या नहीं हूँ, मैं थोड़ा-सा इंटरव्यू दूँगा तो मैं पास हूँ। उसकी डिमांड ही, उसकी जो सोच है वो इतनी है कि उसने किसी ऑफ़िस का या किसी यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का क्लर्क बनना है, ठीक है? या उसने पीएन बनना है। तो जो वो छोटा सोच रहा है वो उसने हासिल कर लेना है, क्योंकि वो आसान बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? हमेशा आप ज़िंदगी में कामयाब या अमीर उस वक़्त होते हैं जब आपकी सोच बड़ी हो, ठीक है ना? आपका जो टारगेट है, जो आपका प्लान है बड़ा होगा, सोच आपकी अर्निंग बड़ी होगी, तो फिर आप उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स 100% होगा, तो जिस दिन आपने 10,000 की अर्निंग सोची है, वहाँ से 10,000 से 13,000 भी हो सकती है और 15,000 भी हो सकती है। और जिस दिन आपने 1 दिन या 2 दिन अपना टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया, वो चीज़ आपको सही मोटिवेट करेगी, क्योंकि आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मैंने आज अर्निंग करनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने काम करना है। जब आपने अपने आप से वादा कर लिया ना और उस पे कमिटमेंट में जो आपने अपने आप से की है उसको पूरा कर लिया, तो आप कामयाब हो जाएँगे। तो मेरी आज की वीडियो का बनाने का मकसद यही था, आपको समझाने का मकसद यही था। मैं भी इस चीज़ पे 100% अमल करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सिर्फ़ एक चीज़ को अपने ऊपर लागू कर लें कि अपना जो अर्निंग स्टाइल है, जो आपकी अर्निंग का टारगेट है, उसको ज़्यादा कर दें। अगर आप सोचते हैं कि मैं 8,000 कमाना चाहता हूँ, बस मैं 8 घंटे काम करूँ या 9 घंटे काम करूँगा, तो आप कभी नहीं कामयाब हो सकते हैं। कोशिश करें अपना वर्किंग टाइम बढ़ा दें। जब वर्किंग टाइम बढ़ाएँगे ना और अर्निंग बढ़ाएँगे, जिस दिन आप ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे, टाइम के साथ अर्निंग कर लेंगे, तो वो आपको अगले दिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने में मजबूर करेगा और आप बहुत खुश होंगे। तो अपना प्लान जो है, अपनी अर्निंग जो है मैक्सिमम रखें। ये आपको आगे बढ़ने से जो है आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आपने जो सोचा था उससे ज़्यादा कर दिखाया। तो इस तरह आप आगे बढ़ेंगे और इस तरह आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि आज 2,000 की अर्निंग हुई है, 3,000 की अर्निंग हुई है, कल भी ऐसे ही हो सकता है इसलिए मैं काम नहीं करता। आप छोड़ जाएँ, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो कभी भी आपने रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना कि अर्निंग कितनी होगी, आपने अपना मैक्सिमम एफ़र्ट देना है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आज के दौर में हर कोई अमीर होना चाहता है, ठीक? हर कोई ये सोचता है, सोचने से कभी भी कोई अमीर नहीं होता जब तक आप उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, चाहे माइनर या कुछ भी। माइनर सा भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके रिज़ल्ट जो हैं वो मेजर होते हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। माइनर सी जो सक्सेस होती है वो आपको मेजर सक्सेस के बहुत करीब ले जाती है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए और ऑनलाइन होने के हवाले से अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।